नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नाम के कीटाणु से होता है जो कि एनोफिलीन नाम के मच्छर से फैलता है। प्लाज्मोडियम 4 तरह के होते हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe और प्लाज्मोडियम ओवेल। इंडिया में ज़्यादातर प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मिलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 17 दिन का होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 14 दिन का होता है। मलेरिया का फीवर अक्सर अटैक के फॉर्म में आता है, जिसे हम पैरोक्सिज्म भी बोलते हैं। एक अटैक में कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज होती है। कोल्ड स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर, ठंड और कपकपी के साथ होता है, जिसके साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, सिर में दर्द और उल्टियाँ भी होती है। यह स्टेज 15 मिनट से 1 घंटे तक लास्ट करती है। इसके बाद में पेशेंट हॉट स्टेज में जाता है, जिसमें कि उसे बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उल्टियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन सिर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह स्टेज 4 से 6 घंटे तक लास्ट करती है। उसके बाद पेशेंट स्वेटिंग स्टेज में जाता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साथ में उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है और अक्सर सो जाता है। यह स्टेज 2 से 4 घंटे तक लास्ट करती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के कंपैरिजन में माइल्ड होता है। इसमें प्रॉपर कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज मिलती है, जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम में शुरू के 48 घंटे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, जो कि ठंड लगने और कपकपी के साथ आता है। इसके बाद में पेशेंट को कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज के अटैक्स आते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी का तो होता ही है, पर इसके अलावा यह बहुत ही सीवियर फॉर्म ले सकता है, जिसमें कि पेशेंट के पेट में और छाती में पानी भर सकता है, टेम्परेचर 104 को क्रॉस कर सकता है और शरीर के अन्य भागों में से खून भी आ सकता है। यह कीटाणु जब ब्रेन को इन्फेक्ट करता है तो उसे सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। सेरिब्रल मलेरिया में पेशेंट को दौरे आते हैं, पेशेंट अपना होश खो देता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कीटाणु पेशेंट के लिवर में घर कर लेते हैं और यह 3 से 4 साल तक पेशेंट को बार बार इन्फेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को बार बार मलेरिया का अटैक आ सकता है। जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के कीटाणु सिर्फ खून में ही रहते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ 1 से 2 साल में नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का रिलैप्स रेयर होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ होगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।